हेलो। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पे निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखती। हम समझने वाले हैं परमाणु की संरचना को। मतलब हर चीज़ का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो अंदर से कैसा दिखता है। कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये हवा, पानी, पत्थर, अरे हम खुद आखिर बने किस चीज से हैं? ये सवाल ये कोई आज का सवाल नहीं है, सदियों से इंसानों के मन में आता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े सवाल का पहला जवाब क्या मिला था। तो देखिए, शुरुआत में एक साइंटिस्ट थे डाल्टन। उन्होंने कहा कि हर चीज एक बहुत ही छोटे से कण से बनी है, जिसे उन्होंने नाम दिया परमाणु। और उनकी थ्योरी के हिसाब से ये इतना छोटा था, मतलब सबसे छोटा, कि इसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता। ये अविभाज्य था। समझ लीजिए कि ये हर चीज का फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक था। अब ये शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन साइंस की कहानी इतनी सीधी सादी कहाँ होती है। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि बाद में जो खोजें हुईं उन्होंने बताया कि अरे, डाल्टन का आइडिया पूरा नहीं था। कहानी में अभी असली ट्विस्ट तो बाकी थे। तो सवाल ये है कि इस अविभाज्य परमाणु के अंदर क्या था। आइए झांक कर देखते हैं। और पता है क्या मिला? परमाणु अकेला नहीं था। अरे, उसके अंदर तो अपनी एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। और ये दुनिया बनी थी और भी छोटे छोटे कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब सीधी सी बात है, परमाणु को तोड़ा जा सकता था, वो विभाज्य था। हाँ, पर अब सवाल ये आता है कि साइंटिस्ट को ये सब पता कैसे चला। इसका पहला क्लू, पहला सुराग मिला इलेक्ट्रिक चार्ज से। याद है, स्कूल में करते थे, सूखे बालों में कंघी घुमाओ और फिर वो कागज के टुकड़ों को कैसे खींच लेती थी। बस कुछ कुछ वैसा ही राज परमाणु के अंदर भी छिपा हुआ था। तो चलिए परमाणु के अंदर के इन चार्जेस के खेल को जरा समझते हैं। अच्छा, तो ये जो 3 कण है ना, कमाल की बात यह है कि एक दूसरे से कितने अलग हैं। देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉन। इस पर है नेगेटिव चार्ज -1 और इसका वजन अरे बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। फिर है प्रोटॉन। इस पर है पॉजिटिव चार्ज +1 और इसका वजन है लगभग 1 यूनिट। और आखिर में है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल है, 0 चार्ज, और इसका वजन भी प्रोटॉन के लगभग बराबर ही है। इंटरेस्टिंग है ना? तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले कण की खोज से, यानी इलेक्ट्रॉन से। और इस खोज का सारा क्रेडिट जाता है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन को। समझिए कि उन्होंने ही इस पूरी पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा खोज निकाला था। तो थॉमसन ने किया क्या? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो सुनने में तो सिंपल लगता है, पर था बड़ा जबरदस्त। उन्होंने एक कांच की ट्यूब ली, उसमें थोड़ी गैस भरी और उसमें से बिजली पास कर दी। और जानते हैं क्या हुआ? ट्यूब के अंदर से कुछ अजीब सी रहस्यमयी किरणें निकलने लगीं। जब उन्होंने इन किरणों को स्टडी किया तो पता चला कि अरे, ये तो किरणें नहीं हैं, ये तो असल में बहुत ही छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं जो एक लाइन में भागे जा रहे हैं। और बस यहीं से जन्म हुआ इलेक्ट्रॉन का। थॉमसन ने यह साबित कर दिया था कि परमाणु के अंदर एक नेगेटिव चार्ज वाला कण होता है। ये इतनी बड़ी खोज थी कि इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। चलो, एक कण तो मिल गया, लेकिन अगला सवाल था कि भाई, ये परमाणु में रहता कहाँ है? और इसी सवाल के जवाब में आया पहला एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन ने अपना आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा, सोचो कि एक परमाणु जो है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, और ये जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बस इसमें यहां वहां धसे हुए हैं। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? एक तरबूज। हाँ, बिल्कुल। सोचिए कि तरबूज का जो पूरा लाल वाला हिस्सा है वो है पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो काले काले बीज बिखरे होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। है ना एकदम सिंपल और बढ़िया तरीका इसे विजुअलाइज करने का। वैसे इसे एक और नाम से भी जाना जाता था, प्लम पुडिंग मॉडल। ये उस समय ब्रिटेन की एक फेमस मिठाई थी। इससे पता चलता है कि साइंटिस्ट भी आइडियाज के लिए अपने आसपास की चीजों से ही इंस्पिरेशन लेते हैं। देखिए, परमाणु को समझने की दिशा में ये एक बहुत ही शानदार पहला कदम था, एक पहला ड्राफ्ट था। हाँ, ये बात और है कि बाद में ये मॉडल गलत साबित हो गया, पर इसने आगे की खोजों के लिए एक मजबूत नींव जरूर रख दी थी। ठीक है, तो काफी कुछ जान लिया हमने। चलिए एक बार फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी? कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है, वो अविभाज्य नहीं है। इसके अंदर 3 दोस्त हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन, बिना चार्ज वाला न्यूट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। और हाँ,
ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉम्सन ने, और उन्होंने ही परमाणु का पहला मॉडल दिया था, जिसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ये पूरी कहानी दिखाती है कि साइंस कैसे एक एक कदम आगे बढ़ता है। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। तो अगर थॉम्सन का मॉडल सिर्फ पहला ड्राफ्ट था, तो सोचने वाली बात है ना कि परमाणु का अगला बेहतर वर्जन कैसा दिखता होगा।